पहली बार अकेले यहां सोना। शरीर में श्याओ मिंगयू नहीं है। काफी अजीब लग रहा है। नहीं, सो नहीं पा रही। आए। शरीर में जियांग झाओयुई नहीं है। अचानक इतना खाली महसूस हो रहा है। आज की बात उसे साफ नहीं बता पाई। आशा है कि वह नाराज नहीं हुई होगी। कोई बात नहीं, बस आज रात उससे दूर रहना है। कल जब प्रार्थना समारोह समाप्त हो जाएगा तब मैं। जियांग झाओयुई, तुम क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही? तुम 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 पास मत आओ। तुम क्या छुप रहे हो? क्या तुमने आज दिन में नहीं कहा था कि मेरा ठीक से धन्यवाद करोगे? अरे ओह, आह, तुम यहां मत आओ। तुम भागो मत। जियांग झाओयुई। ओ शियाजियान ने दरवाजा खटखटाया। क्या चोर है? चोर? बाहर जाओ। हाँ? मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। जियांग झाओयुई, मैं तुम्हें समझाता हूं। हम्फ। यह भी नहीं बताया जा सकता। इतना अपमानजनक मामला कैसे हो सकता है? मैं एक ऐसी बात के कारण जिसे बताया नहीं जा सकता तुमसे दूरी बनाने के लिए मजबूर हूं। इसलिए मैंने अलग कमरे में सोने का फैसला किया। तुमसे नहीं मिलना चाहता ऐसा नहीं है। उसकी यह नजर क्या मतलब रखती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं किसी और पर मोहित हो गया हूं? अरे नहीं, अब तो मैं सच में। श्याओ मिंगयू, मुझसे सच कहो। क्या तुम नपुंसक हो? क्या? तुम क्या हो? मेरा मतलब है कि तुम नपुंसक तो नहीं हो। श नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? आज तुम पूरे दिन कुछ कहना चाहते रहे और मुझे छूने से भी डरते रहे और अलग कमरे में सोना चाहते रहे। तुमने खुद ही अपनी नपुंसकता पता कर ली है। डरते हो कि मैं तुम्हें तुच्छ समझूंगी, है ना? मेरा अंदाजा सही निकला। इसलिए तुम राजमहल गए वैद्य को ढूंढने के लिए, नपुंसकता का इलाज मांगने। मैं सही हूं ना? श्याओ मिंगयू, तुम चिंता मत करो। यहां तक कि अगर तुम सच में नहीं कर सकते तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम इतने सुंदर हो। ऐसी बात होना वाकई दुखद है। हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम्हें हर महीने मुझे देना होगा एक सुंदर पुरुष। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, मैं नहीं कर रहा हूं। और क्यों मैं तुम्हें छूने से डरता हूं? कल महल से लौटने के बाद मैं तुम्हें सब स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है मां? ठीक है। जल्दी वापस जाकर सो जाओ, रात हो गई है। अच्छा। तुम नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आती। तो मैं फर्श पर सो जाता हूं। ठीक है। शाओ मिंगयू तो जा चुका है। जल्दी जाग गया। वह भी महल में जाना चाहता है। रुको, जब तक वह जाग जाए। पिछली बार मैंने उसे छुए आधा दिन बीत गया लगता है। उसे बुखार क्यों नहीं है? अगर महल में उसे बुखार आ गया तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। नहीं, उसे रोकना होगा। आज का महोत्सव समाप्त हो गया है। शायद यह समय हो गया है। तो मैं सुबह ही चला जाऊंगा। यह पद केवल एक नाम मात्र का है। यह अनुष्ठान पूरा करके आप जा सकते हैं। राजकुमार को क्या जल्दी है? और क्यों वह आपको छूने की हिम्मत नहीं करता? कल महल से लौटने के बाद
मैं तुम्हें सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। शाओ मिंगयू, तुम और सो सकते हो। मैंने तुम्हें चूमा भी नहीं है। अरे इतने लोगों के सामने। तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आज वापस आकर? ठीक है, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। तुम्हें क्या हुआ? और क्या हुआ है? क्या तुमने ध्यान दिया? कल रात से लेकर अब तक तुम्हारा बुखार बिल्कुल नहीं उतरा। लगता है सच में ऐसा ही है। क्या इसलिए कि कल रात हम साथ सोए थे? कल मैं जागा, रात तक सो गया। सच में लगभग ऐसा ही होगा। एक बार का समय नापो। हाँ, तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं नहीं होती, तुम राजमहल के अंदर बहुत बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। ठीक है, तो फिर शुक्रिया। अच्छा, जल्दी लौटना। बहुत देर मत करना, शायद फिर भी पुराने हालात लौट आएंगे। मैं करूंगा। हाँ, चलो। हाँ, टिंग सचमुच एक लुभावनी लड़की है। हाँ, वाकई एक लुभावनी लड़की है। शाओ मिंदू की तरफ इस तरह मुस्कुरा रही है। मैं देखना चाहती हूं कि अब वह हंस पाती है या नहीं। झाओ युए, चाची, यह औरत मेरे सामने ऐसी हिम्मत दिखाती है। झाओ युए के पास अभी 1 घंटा है, फिर घर का भोज शुरू होगा। महल में एक छोटा कारखाना है। कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था। अभी कर्मचारी कम हैं। अभी कर्मचारी कम हैं। मुझे तुम्हें रसोई में काम करने के लिए कहना पड़ रहा है। मैं नहीं जाऊंगा। हम, तुम, जियांग झाओयुए, तुमने सोच समझकर फैसला किया है। मालकिन ने अपने हाथों से घर के भोज की मेजबानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब हाउस ऑफ मार्क्विस की मुखिया मैं हूं। तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो। तुम मार्क्विस के घर को क्या समझते हो? हम वो रिश्तेदार अभी तक तुम्हें नहीं पहचानते। क्या तुम उनके सामने बड़ों का अपमान करने का बड़ों का अपमान करने का प्रभाव छोड़ना चाहते हो? बड़ों का अपमान करने का छोड़ो भी। माँ और श्याओ मिंगयू दोनों ही नहीं हैं। अगर मैं नहीं, पता नहीं वह मुझ पर कैसा प्रहार करती। मैं सहन करूंगी। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। अरे बाप रे, यह राजकुमारी बहुत सुंदर है। आओ। हाँ, बहुत अच्छी है। इतनी देर तक घर के भोज की तैयारी में लगी रही कि अब भोज शुरू हो गया है। मुझे जाकर कपड़े बदलने होंगे। ये सब मालिकिन ने मुझे भेंट किए हैं। और वो सफेद जेर की पतली चीनी मिट्टी के कटोरे भी वो जियांगनान के प्रसिद्ध जेर कारीगर ने बनाए हैं। साथ ही रेशमी निशान वाले कांच के प्याले भी और गहरे हरे रंग का जेर का रुई शुभ चिन्ह भी। श्रीमती लियू वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। भागने की सोच रही हो? इन इतना आसान नहीं है। झाओ यू, जियांग झाओ यू, यही वो युवा पत्नी है जिससे हॉ ने शादी की। आज पारिवारिक भोज है। उसने इतने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे लगा था कि कोई नौकरानी है। हम, तुम्हें अभी भी घमंड है। झाओ युए, वो पुरानी कलाकृतियां यहां ले आओ। सभी मेहमानों को दिखाओ। चारों ओर बहुत से लोग आराम कर रहे हैं। लगता है वह बस मेहमानों के सामने दिखावा करना चाहती है। मेरा सामना करने की हिम्मत करो। झाओ युए, तुम अभी भी वहां खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी जाओ। छोड़ो भी।
अब और सहन नहीं करूंगी। समझ गई चाची। वह इतनी आसानी से कैसे मान गई? मैं तो उससे और बहस करने की सोच रही थी। अरे आह, अरे बाप रे। तुम, यह कपड़ा देश भर में ढूंढ कर लाया गया है। पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। तुम जानते हो यह कितना कीमती है। मौसी मुझे माफ कर दो। मैं बहुत फूहड़ हूं। इतना आसान काम भी नहीं कर पाई। इतना आसान काम भी नहीं कर पाई। इतना आसान काम भी नहीं कर पाई। क्योंकि मैं बहुत सारा सामान लेकर चल रही थी। अरे बाप रे। मेरा रेशमी कांच का प्याला। ए तू औरत। अरे अरे, मेरी पतली चीनी मिट्टी की कटोरी। जियांगनान के मशहूर कलाकार ने बनाई है। अरे यार, तू तू क्या दिखावा कर रही है? मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है। झाओ युई जानती है। खुद चाची के प्यारे सामान को तोड़ दिया। झाओ युई को सजा मिलनी ही चाहिए। अभी रसोई में मैंने थोड़ी लाल मिर्च का पाउडर लिया था। अब यह काम आ रहा है। फू, यह झाओ युई ने सामान तोड़ा है। लेकिन यह लियू जी इतनी क्रूरता से कैसे मार सकती है? जियांग झाओ युई तो मार्किस की वास्तविक पत्नी है। यह लियू जी इस तरह, क्या यह थोड़ा अतिक्रमण नहीं है? नहीं, मैंने उसे बिल्कुल नहीं मारा। यह थप्पड़ का निशान अभी भी है। लाल हो गया है। वह अभी तक क्यों नहीं मान रही? अभी घर के भोज की देखभाल करते देखा। बड़ी मालकिन जैसी छवि थी। सोचा नहीं था। बस इतना ही। अरे तुम किसी को ऐसे कैसे मार सकते हो? तुमने जरा भी मालकिन जैसा व्यवहार नहीं है। मैंने सच में उसे नहीं मारा। यह जरूर वही औरत है। तुमने खुद क्या किया? और सुनो, असल में पहले उसने ही गलती की थी। मैं बड़े होने के नाते, फू, उसे सबक सिखाने में क्या बुराई है? झाओयुई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। झाओयुई मौसी से माफी मांगती है। अच्छा हुआ जो तुम समझ गई। बचपन से ही मेरे पिता ने मुझे कड़ा अनुशासन सिखाया। सर्दियों में भी मुझे लकड़ियां ढोनी पड़ती थीं। इसी वजह से मेरा बचपन, मेरे हाथ कांपने की बीमारी हो गई है। इसलिए मैंने ये सामान तोड़ दिया। अरे यह क्या हुआ? मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने मुझे अपने यहां रख लिया। मौसी, आप बिल्कुल भी नाराज न हो। मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे एक आश्रय दोगे। ऐसा लगता है कि वो जियांग परिवार से गुजरा है। ऐसा कहा जाता है कि वो जियांग परिवार से गुजरा है। ऐसा लगता है कि वो जियांग परिवार से गुजरा है। बड़ी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। कहते हैं कि दूसरी बेटी है। बड़ी बेटी को मनमाने ढंग से प्रताड़ित कर सकते हैं। जियांग परिवार के वो दंपति, उसे अपनी मर्जी पर छोड़ दो। जियांग झाओयुए ने पिछली बार घर लौटकर, लगता है बहन ने उसे फिर से अपमानित किया था। अरे बाप रे, इस तरह देखो तो वह काफी प्यारी लगती है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, फू, अनुशासन बढ़ाओ। तुमसे यह भी नहीं हो पाता। छोटा सा सामान उठाने का काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में तुम्हारे पिता तुम पर बहुत कम अनुशासन रखते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हारे पिता का तुम पर अनुशासन बहुत कम है। अरे चाची, तुमने मुझे सबके सामने मारा। झाओयुई की सजा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर चाची की सुशील और विद्वान छवि खराब हुई तो यह बहुत बड़ी बात होगी। चुप रहो। अरे हाय राम,
इस भोज में बच्चों को पीटते फिरना बिल्कुल ठीक नहीं है, पर थोड़ा अजीब भी है। इससे राजा साहब की इज्जत कहां रह जाएगी। ओह, मौसी अपने कीमती सामान का ख्याल रखना। तुम यहां आओ। नहीं आऊंगी। तुम। अभी मालकिन और हाउजर दोनों अनुपस्थित हैं। अब इस हवेली की मालकिन मैं हूं। जल्दी यहां आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांचांग का अपमान करने की। मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी। छोटी माँ, पिताजी के अनुशासन से तो पहले तुम्हें खुद को, अपनी बेटी ये वान निंग को संभालना चाहिए। तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हारी बेटी ये वान निंग। मुझे नशीली दवा दी, मुझ पर पुरुषों से चोरी करने का आरोप लगाया। सौभाग्य से मैंने तुरंत पर्दाफाश कर दिया और मां ने उसे आदेश दिया कि वह फिर कभी हाउस ऑफ मार्क्विस में कदम न रखे। वास्तव में पहले मैं अक्सर देखता था ये वानिंग मार्क्विस के घर आती जाती थी। पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दी। असल में कारण यह है, पृष्ठभूमि और रूप दोनों अच्छे हैं। इतनी शर्मनाक हरकत कर बैठी। वह हमेशा हाउ के प्रति प्रेम में असफल रही। फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम यह औरत, वान निंग का नाम लेना मना है। अरे तुम उसे नीचे रख दो। मैं मूर्ख हूं जो उसे नीचे रखूं। फिर तुम मुझे मार डालोगे। छोड़ो, पहले इस औरत को चेंग परिवार के महल से निकालो। फिर शियाओ मिंगेयू से वान निंग की शादी करवाओ। ये जितने चाहो उतने मिलेंगे। अरे अरे हम क्या कहा। आज तुमने यह बड़ी भेंट दी है। अपने हाथों से तलाकनामा लिखो। अपने हाथों से तलाकनामा लिखो। कृपया मुझे तलाक दे दो। अरे नहीं तो ये सब मुझे चुकाओ। हम इन हम न घर वाला है न पहचान। शायद तुम खुद को यहोम मंदिर में बेच दो। सब कुछ चुकाने में असमर्थ होगा। क्या तुम मुझसे तलाकनामा लिखवाना चाहते हो। हाँ, फट गया। मैं तलाकनामा लिख सकता हूं, लेकिन हाउ सहमत होगा क्या। यह जरूरी नहीं है। हाउ ने सोचा भी नहीं होगा। थू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। मार्क्विस ने तुमसे शादी की। मार्क्विस के घर ने तुम्हें स्वीकार किया। वह सिर्फ एक अशुभता दूर करने का उपाय था। अगर तुम खुद नहीं होती मार्क्विस की पत्नी का स्थान, वह तो मेरी वान निंग का हक था। तुम नहीं करोगे। सच में यह मूर्खतापूर्ण सपना देख रहे हो। क्या हाउ तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं होगा। हाउ सिर्फ मुझे नहीं छोड़ सकते। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। कल रात हम साथ सोए भी थे। हम तुम झूठ बोल रहे हो। हाउ फू को पता नहीं है। कल शाम हाउजी अतिथि कक्ष में सोने चले गए। विवाह के बाद 2 दिन भी नहीं बीते और अलग कमरे में सो रहे हैं। यह तुम्हारा अपमान नहीं है तो फिर क्या है। क्या है। क्या है। कल रात वह सचमुच अतिथि कक्ष में सोया था। देखो, आखिरकार तुमने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं भी साथ चला गया था। क्या विश्वास नहीं होता। तुम श्याओ मिंगेयू के नौकर से पूछ सकते हो, कल जब वह आया था। चुप रहो। अरे यही हम कर सकते हैं। वो इतना संजीदा दिखता है, यह सोचा नहीं था। असल में देखो हो और यह जियांग झाओयुए। अरे देखो हो और यह जियांग झाओयुए सच्चे प्यार में हैं। ये वान निंग चाहे बीच में आना चाहे, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तू यह बेशर्म दुष्ट, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। चाची, तूने ठीक से सोच लिया। अगर तूने मुझे छुआ, श्याओ मिंगेयू आ गया है। वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम इतना अभिनय क्यों कर रहे हो। महाराज आज महल में एक महत्वपूर्ण कार्य से आए हैं। इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं। आज भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
महाराज, महाराज जी, हाँ, मैं लौट आया हूं न। तुम इतनी देर से क्यों लौटे? लगता है बेहोश हो जाऊंगा। जाते समय इतना बचते थे, अब तो मुझसे टकराने से भी नहीं डरते। यहां इतने सारे लोग हैं, तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं अभी बेहोश होने वाली थी, और साथ ही मैं अभी बाहर कैसे पहुंची? तुमने इतने सारे लोगों के सामने कहा कि कल रात तुमने मेरे साथ सोया। मैं मुझे अभी कुछ घरेलू काम निपटाने हैं। कृपया सब अपना ख्याल रखें। और वास्तव में तुम और ये वानक्योंग एक जैसे हो। कभी भी हौ हवेली के दरवाजे में कदम नहीं रखना, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। गुंगशुम, आखिर ऐसा क्यों है? यह कितना रहस्यमय है। क्योनियन समारोह मूल रूप से निर्धारित पीटसी वांगगोंग नहीं आ सके, इसलिए मैंने उनकी जगह ली। इस मामले के प्रभारी अधिकारी, इस बात को उजागर करना महान समारोह की शक्ति को कमजोर कर देगा, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। ऐसी बात थी। अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं था। अरे लेकिन राजमहल में इतने मंत्री हैं और इतने राजकुमार भी हैं, फिर तुम्हें ही क्यों भेज रहे हैं? यह पूजा में साथ जाने वाला राजकुमार क्या अवश्य ही कुमार होना चाहिए क्या? तुम अब भी इस बेतुके कारण से, अरे इतने सारे लोगों में केवल तुम ही कौमार्य वाले हो। जल्द ही नहीं रहोगे। मेरी आत्मा फिर निकल गई। लेकिन कल रात तो हमने, समय अभी नहीं आया होगा। जियांग झाओयुए, अब मैं आत्माओं के बीच स्वतंत्र रूप से बदल सकता हूं। शाओ मिंगयू, भूत, दिल, तुम कह रहे हो अब तुम चाहो तो इंसान बन सकते हो, चाहो तो भूत बन सकते हो। लगभग ऐसा ही है, लेकिन यह तो मेरे बेहोश होने की वजह जैसा ही है। अगर मैं पूरी तरह ठीक हो गया तो यह क्षमता गायब हो जानी चाहिए। यह तो बहुत मजेदार है। इस दौरान अगर तुम्हें महल जाना पड़े तो बस इस बहाने नहीं जाना पड़ेगा, तो बस इस बहाने नहीं जाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे अंदर कोई हुनर नहीं है? तो क्या हुआ? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बस बहाने ढूंढ रहे हो जब भागने का मौका मिले। मालिक, महल से कोई आया है। इस बार प्रमुख वांग ने मुझे बुलाया है। महाराज ने क्या आदेश दिया है? कहिए। इस बार का आदेश महाराज का नहीं है। महाराज का नहीं है। यह तो महाराज की लाडली पुत्री हैं, राजकुमारी मिंगहुआ।
पर मेरा तो राजकुमारी से कोई परिचय ही नहीं। वह मुझसे क्या चाहती है? राजकुमारी मिंगहुआ अभी अविवाहित हैं। पहले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था मार्किस के प्रति अपना प्रेम। अब उन्हें पता चला कि मार्किस जाग गए हैं, जिद कर रही हैं। पर मैं तो विवाहित हूं। यह तो मुझे नहीं पता। राजकुमारी, आपकी दया के लिए धन्यवाद, पर मैं राजकीय कार्यों में व्यस्त हूं। गायब हो गया। अरे यह श्याओ मिंगेउ। हान ने इतनी कठोरता से इनकार क्यों किया? क्या यह एक उत्तम बहाना नहीं है? यह राजकुमारी का मुझे सीधा आदेश है। अगर आप बिना किसी कारण के मना कर देंगे तो मैं... अरे बाप रे! श्याओ मिंगेउ, श्याओ मिंगेउ, क्या हुआ? उस तरीके का इस्तेमाल करो। मैंने अभी तुम्हारे उस... क्या? हुजूर का चेहरा इतना उदास क्यों है? कहीं शरीर में तकलीफ तो नहीं है? सच में थोड़ा चक्कर आ रहा है। शायद यह अजीब बीमारी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। हाय! ओ, ओ जी! अरे! अरे हो! अरे कोई बात नहीं। ओ जी, बस पुराना रोग फिर से उभर आया है। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। श्याओ मिंगेउ। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वह राजकुमारी शायद अब नहीं मिल पाएगी। आह! अरे यह... हाँ, कैसा रहा? मेरा यही तरीका काम करता है। तुम्हें बस यह मजेदार लगता है। हाँ, बहुत मजा आता है। आज सड़क पर बहुत सारी छोटी दुकानें खुली हैं। तुम्हारे पास वैसे भी कुछ काम नहीं है। तुम मेरे साथ घूमने चलो। हाँ, यह जगह अभी भी सबसे स्वादिष्ट है। जियांग झाओयुए। वह है। मैं नहीं जानती। फिर उसे तुम्हारा नाम कैसे पता? मैं... सच में तुम हो? किन ने कहा तुम शादीशुदा हो? यानी तुम शादीशुदा हो? यहां तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम हो कौन? तुम्हें याद नहीं? मैं वेन जिंगरान हूं। पहले हम पड़ोसी थे। उस समय तुम कहती थी बड़ी होकर मुझसे शादी करोगी। अरे हाँ हाँ, तुम्हें गलत याद है। और अगर यह सच भी होता तो वह बचपन की बात थी। अब मैं शादीशुदा हूं और मुझे अपने पति से बहुत प्यार है। तुम बकवास कर रहे हो। आह! मैंने कह दिया। तुम्हारे पति ने तुमसे सिर्फ शुभता के लिए शादी की है। तुम लान यी ने समझौता करके उनसे शादी की। यह सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए था। तुम दोनों के बीच कोई प्यार ही नहीं है। यह तो सच है। यह सब बकवास है। मेरे और मेरे पति के बीच बहुत प्यार है। कृपया अपनी जुबान संभालो। मैं उसे ढूंढने वापस जा रही हूं। झाओ यू, अब बस हम दो ही हैं। तुम्हारा पति यहां है ही नहीं। अपने मन की बात कहने के लिए खुद पर दबाव मत डालो। समस्या यह है कि वह यहां है। नर्म, तुम क्या कर रही हो? जाओ यू, मैं जानती हूं तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। उस साल मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अपने परिवार के साथ व्यापार करने बाहर। मुझे तुम्हारे पास ही रुक जाना चाहिए था। मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूं। कृपया मुझे और मत याद दिलाओ। कैसे भूल सकती हूं मैं? तुम एक बार ध्यान से सोच कर देखो। क्या तुम बचपन में एक छोटे लड़के के साथ खेली थी? वह लड़का तुम हो। तुम कह रही हो। तुम हो। तुम कह रही हो। तुमने परिवार से झगड़ा किया था। घर से भागकर आया हूं। रास्ते में बहुत थक गया। बेहोश हो गया। हाँ, अगर तुम नहीं आती तो मैं जमकर मर जाता। तो तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। कैसे धन्यवाद दूं? हाँ, अपना सब कुछ मुझे सौंप दो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझसे शादी कर लेना।
फिर तुम्हारी सारी कमाई मेरे पास आएगी। मैं उससे स्वादिष्ट खाने खरीदूंगी और सुंदर कपड़े भी। कैसा लगा विचार? ठीक है। अरे मैं तुमसे मजाक कर रहा। इतनी गंभीरता से मत लो। मैं सच कह रहा हूं। आसमान और जमीन गवाह हैं। इतना कहने से, यह कहते ही, इतना कहने से, यह कहते ही, यह लगता है सच में एक छोटा लड़का है ना? तुम्हें आखिरकार क्लॉक की याद आ गई। लेकिन इस व्यक्ति से कैसे यह जवाब छोटा लड़का जियाओ मिंगयू जैसा ज्यादा है। जाओ युए, चूंकि तुम्हें याद आ गया है। नायाम, चलो मेरे साथ भाग चलें। क्या? अरे बाप रे! क्या तुम सचमुच अपना पूरा जीवन किसी अप्रिय व्यक्ति के साथ बिताना चाहोगे? मैंने पहले ही सब तैयारी कर ली है। आज रात बंदरगाह पर नाव खड़ी है। एक अच्छा घर ढूंढो। दफा हो जाओ। जाओ यू। मेरा कैसा है? तुम यहां रहोगी तो खुश नहीं रह पाओगी। यह आदमी शायद अपहरण करता है। नहीं, उसके साथ नहीं जाना चाहिए। नरम, अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे पति आ जाएंगे। वह तुम्हारी खाल जरूर उधेड़ देंगे। क्या तुम्हारा मतलब तुम्हारे पति श्याओ मिंगयू से है? क्या उसे पता भी नहीं कि उसे बीमारी है? कभी होश में तो कभी बेहोशी में। वह तुम्हें कैसे याद रख सकता है? वह मुझे भूल ही नहीं सकता, चाहे वह तुम्हें याद रखे भी। यह जगह इतनी एकांत है, वह ढूंढ ही कैसे सकता है? तुम बेहतर हो कि मेरे साथ शांति से चलो, शायद हम फिर भी। अरे मैं उसका पति हूं। तुम वही हो न? तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? दिलों की धड़कन एक सी है। क्षमा चाहूंगा। मैं छोटी मालकिन की एक सहेली हूं। संयोग से मिली तो दो बातें कर ली। मैं तुम्हें जानती तक नहीं। वह वह नहीं जानती। पर मैं तुम्हें जानती हूं। तुम राजधानी के कुख्यात अपहरणकर्ता हो। बिना किसी पारिवारिक प्रतिष्ठा वाली युवतियों को निशाना बनाते हो। लेकिन इस बार तुमने गलत शिकार चुना। क्या? उसकी रक्षा के लिए मैं हूं। तुम उसका फायदा नहीं उठा सकते। उसे अदालत ले चलो। हाँ बाबूजी, मैंने ही कहा था। मैं उस आदमी को जानता तक नहीं। उसकी पुरानी आदत है बचपन का दोस्त बनकर घुलना। अच्छा हुआ तुम फंसे नहीं। ज्यादा मत पूछो, जल्दी करो। मैं सच्चा हूं। आसमान और जमीन गवाह हैं। एक बात कहूं, लगता है यह सच में है। बचपन का दोस्त श्याओ मिंगयू, क्या हम बचपन में मिले थे? इसका क्या मतलब है? मां, जब मैं छोटा था पिताजी से झगड़ा हुआ। गुस्से में घर से भाग गया। गुस्से में घर से भाग गया। बारिश के बाद मैं हाउस ऑफ मार्क्विस के दरवाजे पर बेहोश पड़ा था। उस दौरान निश्चित ही किसी ने मेरी मदद की, वरना तो बहुत पहले ही ठंड से मर गया होता। लेकिन उस समय बहुत गंभीर सर्दी बुखार हुआ था। तेज बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस दौरान की बातें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहता है उस दिन का दृश्य। एक छोटी लड़की के साथ की याद आती है। एक साथ आग के पास, आग के पास। मुझे याद आ गया। लगता है सच में ऐसा हुआ था। क्या सच में मुझे बचाने वाली तुम ही थी? और तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगी। आज तुम सच में मेरी पत्नी बन गई हो। क्या यही भाग्य की लिखावट है? हाँ सही है। यह अजीब बीमारी भी इसी वजह से है। तुमने मुझसे शादी की। क्या यह अजीब बीमारी भी? ऐसा लगता है यह अजीब बीमारी भी उतनी डरावनी नहीं है। यह अजीब बीमारी भी उतनी बुरी नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। यह हाउस ऑफ मार्क्विस नहीं है। राहगीर देख लेंगे। देख ले तो देख लें। वैसे भी राजधानी में बहुत से लोग हमें बिना प्यार वाला जोड़ा मानते हैं। चलो उन्हें दिखा देते हैं।
याओ याओ, जाकर दो दो को जगा दो। क्या हुआ? जब भी माँ बेहोश होती थी, जब भी पिताजी बेहोश होते थे, माँ उन्हें सहलाकर जगा देती थी। इसलिए मैंने भी कोशिश करनी चाहिए। क्या मैं पिताजी को जगा सकता हूँ? लेकिन पिताजी बेहोश नहीं हैं। पिताजी सिर्फ दिन भर के काम से थक गए हैं। बहुत थक गया हूँ। माता पिता ऐसे लगते हैं। माता पिता ऐसे लगते हैं। होश खो गया है। जियांग झाओयुए। क्या हुआ? तुमने ही उसे भेजा था। मेरी नींद में खलल डाला। माफ करना, तुम्हें लेटा हुआ सोता देखकर। तस्वीर खींचने की आदत सी हो गई है। याओ याओ, पहले तू बाहर जाकर थोड़ी देर खेल। बेटा, मुझे तेरी माँ से कुछ बात करनी है। आगे से कोई भी बात सीधे मुझसे कहना। याओ याओ के जरिए मत कहलवाना। समझ गया। मेरा नाम जियांग झाओयुए है। मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूं। माँ ने मुझे हाउस ऑफ हाउ में भेज दिया, इससे शादी करने के लिए, जो बेहोश जीवित लाश है। युवा मालकिन, रात जल्दी बीत जाती है। आप और मार्किस जल्दी आराम करें। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, पर वे नहीं जानते। बस यही तो मैं चाहता था। बिटिया, तुम भागो मत, दरवाजा खोलो। मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी बहन, बड़ी कुमारी, अब चलने का समय हो गया है। मैं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे एक ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर कर रहे हो जो महीनों से बेहोश है। अभी तक पता नहीं है कि क्या वह फिर से होश में आएगा भी या नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कुमारी अचानक बीमार पड़ गई और बेहोश हो गई। लेकिन हाउस ऑफ मार्क्विस की उपाधि स्वयं पूर्व सम्राट ने प्रदान की थी। तुम्हारा साथ नहीं देगा। हाउस ऑफ मार्क्विस इतना अच्छा है, फिर बहन क्यों मुझसे उसकी शादी में उसकी जगह लेने को कहती है? मैं नहीं जाऊंगी। जियांग झाओयुए, मैं तुम्हें अपनी जगह समझाना चाहता हूं। तुम्हारा जन्म अंधेरे और उजाले के बीच हुआ है। पैदा होना, जिसने अपने ही परिवार वाले को मार डाला, वह भी मुझसे तुलना करने की हिम्मत करता है। मेरी नजर में वह जिंदा लाश तुम्हारे जैसे अशुभ व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन अगर मेरी शादी हो जाए, अगर कुत्ते जैसा दहेज साथ नहीं होगा, अगर कुत्ते जैसा दहेज साथ नहीं होगा, तो ससुराल वाले जरूर सताएंगे। उस समय लेकिन जियांग परिवार की इज्जत भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो हाउ अचानक बेहोश हो गया, पर जियांग परिवार तो हो मकान से ऊंचा चढ़ गया है। अगर दहेज कम हुआ तो वाकई लोग हंसी उड़ाएंगे। अरे, मैंने तो यह राजधानी की बेटियों की शादी देखी है। उनके 10 गाड़ी दहेज होते हैं, पर मेरे पास तो सिर्फ 8 गाड़ी हैं। अगर शादी में कुछ धूमधाम न हुई तो ससुराल वाले तो मुझे जरूर ही नीची नजर से देखेंगे। माँ, शुक्रिया माँ। माँ, तुमने वह सब उसे दे दिया, फिर मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? कोई बात नहीं,
जब वह ससुराल से पहली बार लौटकर आएगी तब किसी तरह उससे वापस ले लेंगे। वापस पाने की सोच भी रही हो? तुम लोगों को साफ करना तो दूर की बात है। ला, आखिरकार जियान परिवार का वह भूतिया घर। फिर एक जीवित लाश से शादी कर ली, लेकिन वह बोल भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। मुझे तो शांति ही मिल गई। यह हाओ कियान वाकई बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, लेकिन 3 महीने पहले अचानक सो गया और उठा ही नहीं। राजधानी के सबसे अच्छे वैद्य फिर भी बीमारी का पता नहीं लगा सके। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। नहीं, शर्मिंदगी की क्या बात है? अब हम पति पत्नी हैं। मैंने सहमति नहीं दी। अरे भूत प्रेत क्या? अरे छोटी मालकिन को क्या हुआ? छोटी मालकिन, छोटे मालिक अभी नहीं जागे हैं। शायद तुम्हारा वजन सहन नहीं कर पाए। अरे नहीं, वहां वहां भूत है। सिपाही, छोटी मालकिन के पास कुछ भी नहीं है। वही है, तुम देख नहीं सकते। इस बिस्तर पर पड़े व्यक्ति जैसा, बिल्कुल एक जैसा। वही है। रख दो। इन 3 महीनों में तुम पहली इंसान हो जो मुझे देख सकती है। क्या सच में? क्या मैं मर गया? अरे दर्द हो रहा है। तो मैं नहीं मरा, और न ही यह कोई सपना है। तो क्या यह आत्मा शरीर से बाहर निकल गई? तुम, यह लड़की इतनी ढीठ है। सचमुच आत्मा निकल गई। तुम दरवाजे पर सो गए थे और कुछ भी नहीं देखा। तुम कह रहे हो पहले 3 महीने तुम जागे और पाया तुम्हारा शरीर और आत्मा अलग हो गए हैं। बिल्कुल सही। तुमने भी तो कहा था राजधानी के सबसे अच्छे वैद्य आ चुके हैं। यह 10,000 में एक निराली बीमारी है। अगर भाग्य खराब रहा तो यह जीवन भर नहीं जागेगा। शादी की रात अभी बीती भी नहीं है। अब तुम शादी तोड़ना चाहते हो? अभी भी वक्त है। क्या उसने अभी शादी तोड़ी ताकि मुझे बोझ न बनाए? शादी तोड़ना आसान है, लेकिन अगर शादी टूट गई तो मैं कहां जाऊंगी? ओह, बिटिया, तुम फिर से चुपके से बाहर कैसे आ गई? मालिक अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। वे तुम्हें देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। मुझे भूख लगी है। जब उनका भोज समाप्त हो जाएगा, बचा हुआ खाना होगा, तब तुम खा सकती हो। जल्दी वापस चलो। वह घर न लौटो तो भी ठीक है। आखिर हम तो पति पत्नी हैं।
अब से तुम्हारा मामला मेरा मामला है। इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? मानो कभी खाना ही न खाया हो। अरे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम यह लोंडी। कल रात तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू भैया के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की? हाँ, हम पति पत्नी हैं। एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे, फिर कहाँ सोएंगे? अगर यू भैया बीमार होकर बेहोश न होते और बुरी शक्तियां दूर करने की जल्दी न होती, वह तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं यू भैया के साथ बड़ी हुई हूं, उसे मुझसे प्यार है। तुम उसे पसंद करते हो? नहीं करता। वह तुम्हें पसंद नहीं करता। यू भैया अभी भी बेहोश हैं, वहां कोई बोल कैसे सकता है? बकवास बंद करो। अरे, मेरी बात सच है, मैं सच कह रहा हूं। नहीं, यह कहना बहुत शर्मनाक है। मैं अभी अभी आया हूं, लोग कुछ गलत न समझें। अशुभ चीज बाहर निकाल दो। दरअसल मेरे और मेरे पति के दिल एक ही धड़कते हैं। मैं उनके मन की बात समझ सकती हूं। तुम तो बड़ी कहानियां गढ़ती हो, फिर तुम ही बताओ, यू भैया का प्यार से बुलाया जाने वाला नाम क्या है? छोटा शैतान। छोटा शैतान। तो तो उसका सबसे पसंदीदा खाना क्या है? लाल खमीर वाला पोर्क स्टू विंटर मेलन। लाल खमीर वाला पोर्क स्टू विंटर मेलन। यह यह कैसे संभव है? तुम तो बस दूसरे दिन यहां ब्याह कर आई हो। यहां तक कि सबसे जरूरी चीज भी, लाल निशान भी दिख गए। यही तो है वो, मेरे और मेरे पति के बीच की समझ। हुआ, तो तुम बताओ, तो तुम ही बताओ, युग्गे को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? हुआ, स्वामी को सबसे ज्यादा डर तो बेशक। वो इंसान कहाँ है? क्या ढूंढ रहे हो? जल्दी बताओ, जल्दी करो, जल्दी बताओ, जल्दी करो। शाओ मिंदियों के अलावा मुझसे दूसरे उसे नहीं देख सकते। मैं अचानक उसे क्यों नहीं देख पा रही? क्या हमें शाओ मिंदियों को देखने के लिए कोई विशेष अवसर चाहिए? यह नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जवाब नहीं है, है ना? मुझे पता है कि यह सब तुमने बनाया था। देखती हूं मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूं। आह, नहीं, किसी भी हाल में पहले कोशिश तो करनी होगी, नहीं तो वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। भागने की इजाजत नहीं। बस उम्मीद है कि यह शुभ संस्कार काम करेगा, योर वाकई में उठ जाए। इन सालों में जियान परिवार और भी गिरावट में आ गया है। हमारे हाउस ऑफ मार्क्विस के बराबर का दर्जा नहीं रखता। वह जियान परिवार की उस लड़की के लिए एक सस्ता सौदा है। यू के बेहोश होने से पहले राजधानी में कितनी कुलीन लड़कियां थीं, उस पर मोहित थीं। अब सब उससे दूर भागती हैं। बस आशा है कि वह यू के साथ सच्चा व्यवहार करेगी। रुको जियांग झाओयुए, युजी भैया के कमरे में जाकर एक काम करूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे पीट डालूंगी। अब बस भर आया है। शाओ मिंगयू, क्या यूजी हमेशा उसका पीछा नहीं कर रहा था? उसे यह सब इतना क्यों पसंद है? और इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करना जरूरी था? क्या बस थोड़ी देर नहीं देखा? वह इतनी जल्दी में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यू भैया को छेड़ने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। आह, अरे, अयो, भागो मत। मैं तुझे मार डालूंगा। समझ गया।
बीमार व्यक्ति के बिस्तर के आसपास इस तरह भागना कैसा लगता है? माफ कीजिए मेम साहब, मैं भी नहीं भागना चाहता था, लेकिन अगर मैं नहीं भागता तो वह मुझे मार डालेगी। मैं तुझे मारूं तो क्या हुआ? वान निंग रुको। मौसी, उसने पहले छिड़काव किया था। वह जिद कर रही थी। यू भैया और उसके दिल एक दूसरे को समझते हैं, उसके दिल को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने उससे पूछा यू भैया के बारे में सवाल, वह बिल्कुल जवाब नहीं दे पाई। दिल की बात पढ़ना, दिल की बात पढ़ना। यूर बहुत देर से बेहोश है, दुल्हन के साथ खुद नहीं रह सकते, मुझे उनकी तरफ से जांच करनी होगी। झाओयुए यह क्या हाल है? झाओमिंग तुम ही बताओ यह क्या हाल है? यह महिला दिखती है, ये वार्निंग जैसी आसान नहीं लगती। क्या हुआ, अब क्या करें? क्यों चुप हो गई? अभी तो बहुत बहानेबाजी कर रही थी। मैंने सच में झूठ बोला था। पक्का? पति जी का मन नहीं पढ़ सकती। वह ऐसा क्यों है? मौसी जी देखिए, मैंने कहा था वह झूठी है। झाओयुए, बताओ तुमने धोखा क्यों दिया? अभी मिस ये ने मुझसे, पति जी जिसे चाहते हैं वह वही हैं। मैंने गुस्से में आकर बिना सोचे कह दिया। असल में अभी जो मैंने मिस ये से कहा वो सब बातें मेरी शादी से पहले किसी और से लिखवाई थीं। उस समय मैं अपने पति को जानती भी नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिभा के बारे में बहुत सुन चुका हूं। उनके प्रति मेरे मन में प्रेम है। यह औरत बकवास बोलने लगती है, वाकई बड़ी चतुराई से बोलती है। क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है, आशीर्वाद, अपने पति के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन जीने का। मैं तो बस यही चाहती हूं, उसके बारे में थोड़ा और जान सकूं। आखिर हम आखिर हम आखिर हम आने वाले कल लंबे हैं। चुप करो तुम, मैं तुम्हें पीट दूंगा। क्षमा करें महोदया, मुझे छोड़ दो, बस हो गया। अगर तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं है, वह अभी भी हाउस ऑफ हॉ की आधिकारिक युवा मालकिन है। तुम मेरा इंतजार करो। हम जियांग झाओयू, तुम राज परिवार में ब्याही गई हो, अब छोटी रानी जैसा व्यवहार करो, अच्छे से शिष्टाचार सीखो, अब बच्चों जैसी हरकतें मत करो। जी महारानी। नहीं, प्रिय तुम्हारा यह इतना लाल क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें एक चुंबन दिया था? सिर्फ वही वजह नहीं है। और तुमने अभी जो किया, नहीं मुझे उसे क्या समझाना है। पहले जवानी फायदेमंद थी, बस स्वभाव ठंडा है और तुमसे दूर रहता है। पर मुझे क्यों लगता है यह तो बहुत प्यारा है। अरे प्रिय पति, तुम इतने धीमे क्यों हो? तुम तुम हाथ मत लगाओ। हाँ, पति जी मेरा क्या कर सकते हो? अब मैं तलवार बहन हूं, इंसान मछली की तरह काटे जाते हैं। रुको, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, मालकिन ने आपको बुलाया है, प्रतीक्षा कक्ष में जाइए। अच्छा मैं समझ गया। आम दिनों में कोई नहीं है मेरे इतने पास आने की हिम्मत, अब मैं उसके हाथों ऐसी अशोभनीय हरकत का शिकार हूं। सचमुच यह कैसा अन्याय है। लेकिन इस समय केवल वही देख सकती है, और भी बहुत कुछ है, उसे ही सहारा लेना है।
सब व्यवस्था हो गई ना? बिटिया के आदेश के अनुसार सब व्यवस्था हो गई है। वह नींद की दवा गांव से खरीदी गई है। एक बैल को भी गिरा सकती है। झांग लाओसान कहाँ है? अध्ययन कक्ष के पीछे ही है। आओ, मैं खुद उस आदमी को सबक सिखाऊंगी। इससे मौसी नाराज हो जाएंगी। ऐसा होने पर मेरी शादी राजकुमार से नहीं हो पाएगी। बेहतर है कि मौसी खुद देख लें उस औरत को किसी दूसरे आदमी के साथ मस्ती करते हुए। ये वानिंग मेरे पिता के मित्र की अनाथ बेटी है, इसलिए शियाओ परिवार ने उसे बर्दाश्त किया। उसका दबंग स्वभाव। यह नहीं सोचा था कि वह इतनी दुष्ट होगी। जियांग झाओयुई हाउस की नई बहू है। इस तरह उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना हत्या से क्या अलग है? जाओ और जियांग झाओयुई पर केस करो। आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई। क्या सच में मुझे नौकरानी समझ लिया है? पर अब खाने पीने को मिल रहा है। जियांग झाओयुई, तुम भूत की तरह अचानक आ गए। तुमने मुझे डरा दिया। ये वानिंग ने तुम्हें दबा दी है। तुम्हारी पवित्रता पर दाग भी लगवाएगी। तुम्हारी पवित्रता पर दाग लगवाएगी। हाँ, अंदर आइए। छोटी मालकिन, यह रसोई से ताजी बनी मीठी चीनी की चाशनी है। मालकिन ने मुझे आपके लिए लाने को कहा। हाँ, अच्छा, उसे मेज पर रख दो। हाँ, ठीक है। आप इसे गर्मागर्म पिएं। हाँ, वह आमतौर पर पागलों जैसी दिखती है। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति की उम्मीद नहीं थी। सुश्री ये फिर से नौकरों को पीट रही हैं। और वह तो मार्किस के घर की बहू भी है। हाँ, मैंने सोचा था कि यूर की शादी के बाद वह थोड़ी संभल जाएगी, लेकिन वह और भी उदंड हो गई है। हमें एक उचित कारण सोचना होगा ताकि वह हमारे हवेली में फिर कभी ना आए। मौसी जी, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? घबराहट में अभी अभी छोटी क्यूई ने अध्ययन कक्ष में मीठा पानी भेजा। चावल, छोटी मालकिन किसी दूसरे आदमी के साथ घुल मिल रही है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच। निश्चित रूप से वही व्यक्ति है। देखो हाउ बेहोश है, कुछ करने लायक नहीं। अकेलापन सहन नहीं कर सकती। पालना चरित्रहीन हो गई। चावल की दलिया। मैंने कभी जियांग परिवार को तुच्छ नहीं समझा। बस चाहता हूं कि वह अपने कर्तव्य में रहे और यू के साथ शांति से जीवन बिताए। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? मौसी, मैंने पहले ही कहा था, चावल उस जैसी नीच प्रकृति वाली चीज वह यू भैया के योग्य ही नहीं है। वह निश्चित ही हाउस के कमरे में होने की वजह से डर रही है। नौकर अक्सर देखभाल के लिए आते हैं। वह अपने पति के साथ कमरे में मिलने से बचना चाहती है, इसलिए तभी तो अध्ययन कक्ष में फर्श पर अश्लील हरकत कर रही हो। शर्म भी नहीं आती। अरे जियांग झाओयुई, तुम यह बेईमान औरत। यह नौकर के कपड़े कैसे? वाह, कितनी गर्मी है। क्या देख रहे हो? जियांग झाओयुई, तुम यहां कैसे? तुम्हें अध्ययन कक्ष में नहीं होना चाहिए था। अरे खेलने के बाद मुझे भूख लगी, फिर मैं रसोई में गया खाने की चीज ढूंढने। अरे मिस, ये यह आड़ू पेस्ट्री बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम एक टुकड़ा खाओगी? मैं नहीं खाऊंगी। वहां अंदर क्या है?
अरे क्या यह मिस ये की नौकरानी नहीं है? और उसके होठों पर क्या वह मेज पर रखी मीठी चाशनी नहीं है? क्या वह मीठे पानी के नशे में है, इसलिए बेहोश पड़ी है? ओह, क्या सच में? इस मीठे पानी में क्या मिलाया गया था? जियांग झाओयू, तुम बिना सोचे समझे अटकलें मत लगाओ। सुयुन, हाँ? अरे बिटिया, मैंने बिल्कुल आपके कहे अनुसार किया। मैं यहां तक पहुंचा और बस यहीं रह गया। सिर में तेज दर्द हुआ और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। बिटिया, जा भाग यहां से। मौसी, तुम उसकी बात मत सुनो। मैं छोटी क्यों भेजूंगा? नींद की दवा डालना, जियाओ झाओयुई पर कीचड़ उछालना, दूसरे मर्द के साथ गलत करना। अरे मिस ये, मैंने कुछ नहीं पूछा। तुमने सब कुछ क्यों बता दिया? तुम, महोदया, पिछले दरवाजे पर पकड़ा गया वह आदमी, उसने सब कबूल कर लिया है। बंद करो, यह मिस ये का आदेश था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वान क्यों? ये वान निंग, मैं तुम्हारे पिता का सम्मान करती हूँ। वे मेरे स्वर्गीय पति के मित्र थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी शरारतों को बार बार सहा। लेकिन तुम कृतज्ञता तो दूर, हाउस ऑफ मार्क्विस की युवा मालकिन को दवा दे दी, उसकी पवित्रता को दागदार कर दिया। यह सिर्फ मार्क्विस और उनके घराने का मजाक नहीं बनना है। मैं चाची नहीं हूँ, तुम और मैं, वह यू भैया के लायक ही नहीं है। मैंने यह सब यू भैया के लिए किया। कुत्ता, आज के बाद मेरी अनुमति के बिना मैं इस हवेली में कदम नहीं रखूंगी। धिक्कार है, जियांग झाओयुए, सब तुम्हारी वजह से है। आह, मुझे छोड़ दो। जियांग झाओयुए, तुम यह औरत। यह लड़की बिल्कुल बेअदब है, लेकिन इसने मेरी समस्या हल कर दी। एक मुश्किल काम। महोदया, अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं अब जाता हूं। रुको, क्या तुम मेरे लिए फिर से कोई काम तय करने जा रही हो? कुछ काम करो, बाद में मारने की बात है। नौकरों पर छोड़ दो। रुको, मैं सुलन को चांदी की छतरी लाने के लिए कहूंगा। तुम निशान दुकान पर जाओ, कुछ पसंदीदा कपड़े और गहने खरीद लो, ताकि बाहर वाले देखकर कुछ न कहें। कहते हैं कि हमारे हाउस ऑफ मार्क्विस में बहू के साथ दुर्व्यवहार होता है। हमारे मार्क्विस परिवार में बहू के साथ बुरा बर्ताव होता है। कहते हैं कि हमारे हाउस ऑफ मार्क्विस में बहू के साथ दुर्व्यवहार होता है। अरे नहीं, धन्यवाद माताजी। सी 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 सी। कुमारी जी, यह वस्त्र आपको कैसा लगा? बस यही लेते हैं। 120 बारिश। 120 बारिश, तुम लोगों की क्या स्थिति है? 120 तोले, तुम लोगों के पैसे कहाँ हैं? बेटी, हमारे निशान कोठरी के कपड़े, लेकिन एक एक पैसे का सामान है। बेटी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कृपया एक तरफ हट जाइए, पीछे और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए। यह वाला और यह वाला, सब मेरे लिए पैक कर दो। छोटी मालकिन, अगली बार फिर आना। एक औरत का पीछा करना, पहले तो सिर्फ मेरे पुराने कपड़े पहनने लायक थी। कल तुम्हारे घर जाने पर मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। उफ, बीबी जी, इस दबाव से कैसा लग रहा है?
जियांग झाओयुए उठ जाओ। अरे नहीं, आज तुम्हारे घर वापसी का दिन है। अब उठने का समय हो गया है। और एक बात, क्या तुम अपना हाथ मुझसे हटा सकते हो? अरे छेड़ो मत, मुझे सोना है। छोटी मालकिन उठ जाइए। जियांग झाओयुए। शियाओ मिंडियो, क्या तुम्हें दिक्कत है? मुझे सोने से मत रोको। वह क्या है? मैंने अभी सपना देखा। मैंने अभी सपना देखा। सपने में तुम आ गए, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं। आओ मेरे बाल संवारो। छोटी मालकिन तैयार हो गई हैं। हम तो पति पत्नी बन चुके हैं। मैं सचती संवरती हूं तो वह दूर हट जाता है। सचमुच सज्जनों जैसा व्यवहार है। स्वामी, आज आप मेरे साथ मेरे मायके नहीं आ रहे। नियम के अनुसार मायके जाने के दिन पति पत्नी दोनों को साथ जाना चाहिए। लेकिन आप तो जा ही नहीं सकते। पर आत्मा ही चली जाए तो भी चलेगा। मैं हाउस ऑफ मार्क्विस को छोड़कर नहीं जा सकती। छोड़कर नहीं जा सकती। एक बार मैंने सेना के काम के बहाने भागने की कोशिश की थी, मगर पूरा मार्क्विस का महल मानो एक अदृश्य दीवार से घिरा है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, बाहर नहीं निकल पाती। वह बड़ा मासूम लगता है। अपने ही घर में कैदी जैसा जीवन है। वे सब बातें मेरी शादी से पहले की हैं। क्या यह पुरानी बात नहीं है? मेरे आने से पहले देखो, तुम्हें कोई देख भी नहीं पाता था। शायद मेरे आने के बाद तुम बाहर निकल सकोगे। ठीक है। कैसा रहा मेरा तरीका? हाँ, तुम ही हो। यह क्या हुआ? अचानक हिल क्यों नहीं पा रहा? अरे कुमारी जी, आपने जिस मेंढक को पकड़ने को कहा था, सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, अंदर ले जाओ। यही तो है, यही तो है, यही तो है, यही तो है। उसी के लिए तैयार किया है।